अब से 40 घंटे के बाद देश भर में बम भोले की गूंज सुनाई देने वाली है और इसी गूंज के साथ पवित्र कांवड़ यात्रा की शुरुआत भी हो जाने वाली है। इसी के लिए उत्तर प्रदेश से लेकर उत्तराखंड तक की बात की जाए तो शुद्धता के साथ सुरक्षा को लेकर पूरी तैयारी हो चुकी है और साथ ही सीएम योगी के साथ साथ अब सीएम धामी ने भी कांवड़ रूट का हाईटेक प्लान तैयार कर लिया है, जिसके तहत जमीन पर सीसीटीवी और पुलिस फोर्स मुस्तैद रहेगी तो आसमान से ड्रोन के जरिए हर गतिविधि की मॉनिटरिंग की जाएगी ताकि यात्रा निर्विघ्न तरीके से चले और अगर कोई गड़बड़ी करेगा तो उसकी तस्वीर सीधे पुलिस के पास पहुंच जाएगी। हर चेहरे का रिकॉर्ड होगा। धर्मनगरी प्रयाग में घाटों पर सुरक्षा गार्डों की तैनाती की गई है तो कांवड़ मार्गों पर खास तौर पर सीसीटीवी लगाए गए हैं। बैरिकेडिंग के साथ ही रूट साइन भी बनाए गए हैं ताकि कांवड़ यात्रा बिना परेशानी के हो सके। यूपी के साथ साथ उत्तराखंड में भी धामी फोर्स रेडी है। फ्लैग मार्च के साथ ही कांवड़ मार्गों पर सुरक्षा कवच बनाया गया है। अकेले ऋषिकेश में ड्रोन के साथ 189 सीसीटीवी लगाए गए हैं। डॉग स्क्वाड, पैरामिलिट्री फोर्स, आईटीबीपी और एसडीआरएफ तैनात होगी। अफवाह फैलाने वालों से निपटने के लिए साइबर कमांडो एक्टिव रहेंगे। यानी हर तरफ से कांवड़ यात्रा पर नजर होगी क्योंकि योगी से लेकर धामी तक ने इस बार कांवड़ कुंभ को एक कवच बना दिया है। और आइए अब आपको हरिद्वार से गुजरने वाले कांवड़ियों और लोगों के लिए एरर फ्री पॉलिसी कैसे बनाई गई है उसके बारे में बताते हैं, जिसके लिए अलग अलग गाइडलाइंस बकायदा जारी हो चुकी हैं और 30 जुलाई से जो नियम है वो अमल में भी लाए जाएंगे। वो नियम क्या है वो अब आप समझिए। हरिद्वार की ओर जाने वाले जो वाहन है उनके लिए ये एडवाइजरी होगी। आईडीपीएल पार्किंग में वाहन खड़े करने होंगे। इसके अलावा पार्किंग से श्रद्धालु पैदल नीलकंठ जाएंगे, ये व्यवस्था वहां पर रहेगी। छोटे वाहनों के लिए एडवाइजरी जारी हो चुकी है, वो भी आपको बताते हैं। नटराज चौक, ये वो जगह है, आप याद कर लीजिए। नटराज चौक भद्रकाली बाया गरुड़ चट्टी पुल से नीलकंठ जाएंगे। कांवड़ियों भक्तों की जो वापसी है वो बैराज चीला, ये वो मार्ग रहेगा जहां से होने वाली है। इसके अलावा जो श्रद्धालु पैदल जाएंगे वो भी आपको बताते हैं। उनके लिए एडवाइजरी ये कहती है कि जो कांवड़िए हैं उनको बजरंग सेतु से भेजा जाएगा। कांवड़ियों की जो जानकी सेतु है उससे वापसी हो सकेगी। ये सब कुछ इसीलिए किया गया है जिससे कि जो गाड़ी से जा रहे हैं, यानी कि जो अलग अलग रूट बनाए गए हैं, ना उनको कोई परेशानी हो या फिर जो श्रद्धालु यहाँ पर पैदल चलकर जा रहे हैं, दोनों में से किसी को भी कोई परेशानी ना हो, ये सुनिश्चित इस वक्त किया जा रहा है। तो देखिए तैयारियां इस वक्त पूरी हो रही हैं। उत्तर प्रदेश की भी अगर बात की जाए तो कांवड़ यात्रा को लेकर पूरी तैयारियां नजर आ रही हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर अब सुरक्षा से लेकर आने जाने और उनके ठहरने तक के जो व्यापक इंतजाम है वो किए गए हैं। खासकर सुरक्षा में तैनात जो शाकाहारी पुलिसकर्मी है उनको विशेष ट्रेनिंग देने की खबर मिल रही है ताकि भोले के भक्तों की पवित्रता को कोई चुनौती ना दे सके। इसीलिए प्रयागराज से काशी विश्वनाथ तक कांवड़ रूट पर शाकाहारी पुलिसकर्मियों की तैनाती होगी। उनके आचरण व्यवहार से लेकर उन्हें एक तरीके से मांस और मदिरा से दूर रहने के भी नसीहत दिए गए हैं, क्योंकि लाखों की संख्या में शिव भक्त संगम नगरी से गंगा जल लेकर बाबा वैद्यनाथ धाम, काशी विश्वनाथ और कई शिवालयों में जलाभिषेक करते हैं। ऐसे में प्रयागराज से वाराणसी तक कांवड़ रूट बनाया गया है। ये काशी जाने का मार्ग है, इसकी एक लेन जो है कांवड़ियों के लिए रिजर्व कर दी जाएगी 30 जुलाई से 28 अगस्त तक, जब तक कांवड़ चलेगी। इन तैयारियों के बीच कांवड़ मार्ग पर शिव भक्तों का आभार जताते हुए होर्डिंग्स लगाई गई है। कांवड़ यात्रा 2026 समरसता का पर्व, जिसमें सीएम योगी के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कांवड़ियों का स्वागत करते हुए इन होर्डिंग्स में, पोस्टर्स में दिखाई दे रहे हैं।